इस उन्वान से, चाहे आप इश्तिहार में इस उन्वान को लिखें न लिखें, लेकिन सुन्नी के खून के क़तरात व ज़र्रात ख़ुद ब खुद शान रिसालत की सदाएँ बुलंद करती हैं। तो अर्ज़ ये करना है कि आपकी खिदमत में तकरीर और ख़िताब बानी महफ़िल का बाद में होगा। माशाअल्लाह आलिमाना, फ़ाज़िलाना, मुहक़्क़िक़ाना, जैसे आप उनकी हमेशा सुनते रहते हैं। हम ज़रा सिर्फ़ सवाब और बरकत हासिल करने के लिए, हाज़री लगाने के लिए, अपना नाम शामिल करने के लिए हाज़िर हुए हैं। आप हज़रात से गुजारिश है, मैंने आयत करीमा पढ़ी, रब ताला इरशाद फरमाता है मोमिनों की ज़िम्मेदारी ये है एक, वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। सच्चे मोमिनों की जो बाद में आएंगे इस दुनिया के अंदर, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़माने मुक़द्दसा के सहाबा किराम की नक्श कदम पर चलने वाले सच्चे लोग होंगे। उनकी एक निशानी ये होगी कि वो अल्लाह पाक से हमेशा दुआ करेंगे, या रब, जो इस उम्मत के पेशवार, साहिब ईमान, साहिब इरफान और सालिहीन दुनिया से जा चुके हैं, उनके बारे में हमारे दिलों में कदूरत और हसद पैदा न कर दे। तो मैं इलामिया के लिए दावत दे रहा हूँ मुफ़क्किर इस्लाम, अज़ीम मज़हबी स्कॉलर हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहिब तशरीफ़ लाते हैं और अज़ीमुश्शान शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इलामिया पेश करते हैं। और उनके आने से पहले ज़ोरदार नारा लगाएं, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, इदारा शरात मुस्तकीम पाकिस्तान। सामीन मोहतरम, हमारे कायदीन इज़हार यकजहती कर रहे हैं। अब तमाम हजरात नारों की गूंज से अपने कायदीन का इस्तेकबाल करें और आप इज़हार यकजहती करें। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, इदारा शरात मुस्तकीम पाकिस्तान। आका तेरी शान की खातिर, आका तेरी शान की खातिर, आका तेरी शान की खातिर अपनी आवाज़ों को बुलंद करें, इज़हार यकजहती करें और बातिल को ये बता दें आशिकान रसूल इज़हार यकजहती कर रहे हैं। आका तेरी शान की खातिर, आका तेरी शान की खातिर, आका तेरी शान की खातिर, गाजी तेरे जानसार, गाजी तेरे जानसार जवानियां लुटाएंगे, जानियां लुटाएंगे, जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा। आका तेरी शान की खातिर, आका तेरी शान की खातिर। तमाम कायदीन से इल्तिमास है कि अपनी नशिस्तों पे तशरीफ़ फरमा हो और हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इज़हार यकजहती किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से हज़रत दाता गंज बख्श अजवेरी रहमहुल्लाह ताला के देश लाहौर शरीफ में आज अहले सुन्नत व जमात के इस ठाठे मारते समुंदर के अंदर इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान के ज़ेर तमाम तारीख़ी कौमी शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में मैं तमाम उलमा व मशाइख को
खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी दुआ है रब्बुल जलाल इन कायदीन को सलामत रखे और खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहु तमाम उलमा व मशाइख का साया हमारे सरों पे तादेर सलामत रखे और इस इज्तिमा में हद नज़र तक जो आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह सब को कदम कदम पे लाखों सवाब अता फ़रमाए। आज के इस तारीख़ी इज्तिमा और बातिल सोज़ कॉन्फ्रेंस के लिए जिन कारकुनाने इदारा सिरात मुस्तकीम ने दिन रात मेहनत की, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए। अभी हमारी इत्तलात के मुताबिक सैकड़ों काफ़िले लाहौर की तरफ रवां दवा हैं और रस्तों की बंदिश और दुश्वारी की वजह से वो रेलवे स्टेडियम के थोड़े थोड़े फासले पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। ये अल्लाह का फ़ज़ल व करम है और सैयदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत है और हमारे अज़ीम अकाबिर मशाइख का फैज़ है कि आज बातिल की आँखों को खोलने के लिए रब्बुल जलाल ने अहले सुन्नत व जमात का ये समंदर मौजज़न किया है। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब हर तरफ अल्लाह अहले सुन्नत व जमात को गलबा अता फ़रमाएगा और खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहु हम सब को तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के सिलसिला में जानदार किरदार अदा करने की मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाएगा। हमारे स्टेज पर और इज्तिमा में अब तक सैकड़ों उलमा व मशाइख पहुँच चुके हैं और हद नज़र तक अवाम का जमे गफ़ीर है। इस कॉन्फ्रेंस के लिहाज से जो तहकीकी मकाला है वो इंशाअल्लाह कायदीन के ख़िताब के इख्तिताम पर जिस तरह हम पहले अक़ीदा तौहीद सेमिनार में पेश करते हैं, ऐसे ही छठे अक़ीदा तौहीद सेमिनार के मौका पर शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुफस्सल मकाला जिसमें बातिल परस्तों के मगरबी कीड़े मकोड़ों के तमाम एतराज़ात के जवाबात दिए गए हैं, वो तफसीली मकाला बाद में पेश होगा। इस वक्त इस कॉन्फ्रेंस का एलामिया इंटरनेशनल मीडिया पर और बज़रिया इंटरनेट जो पूरी दुनिया में लोग हमें देख रहे हैं उनके सामने मैं एलामिया पेश कर रहा हूँ। एलामिया के लिहाज से कल हमारी यहाँ पर रेलवे स्टेडियम के अंदर ही एक हाल में तफसीली मीटिंग हुई जिसकी सदारत हज़रत कायद अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमहुल्लाह ताला के लख्ते जिगर हज़रत शाह मोहम्मद उवैस नूरानी सिद्दीकी ज़ीदा मजदूह ने की और मेरे साथ शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा हाफिज़ खादिम हुसैन रिजवी साहिब अमीर फ़दायान ख़त्म नबूवत पाकिस्तान आप भी तशरीफ़ फरमा थे और कराची से तशरीफ़ लाए हुए तंजीमुल मसाजिद अहले सुन्नत पाकिस्तान के सरबराह मुफ्ती मोहम्मद आबिद मुबारक साहिब जलवागर थे। बड़ी तफसील के साथ एलामिया पर गुफ्तगू हुई और उसके बाद शिक्कें मंजूर की गईं। इस वक्त स्टेज पर जो कायदीन तशरीफ़ फरमा हैं उनके पास भी हमने ये एलामिया पहुँचाया और बहुत से हमारे अकाबिर जो दूर होने की वजह से नहीं पहुँच सके उनके साथ टेलीफोनिक रब्ता के बाद हमने इस एलामिया को फ़ाइनल किया। स्टेज पर अहले सुन्नत व जमात की वो दलेर शख्सियत कि जिन्हें दुनिया पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहिब के नाम से याद करती है, अमीर आलमी तंजीम अहले सुन्नत आप भी तशरीफ़ फरमा हैं और आपके पास भी ये एलामिया पेश किया गया, आपके सामने आपने उसको पढ़ा। ऐसे ही इस वक्त स्टेज पर पाकिस्तान की अजीम तहरीक जिसको पाकिस्तान सुन्नी तहरीक कहा जाता है उसके सरबराह जर्नल अहले सुन्नत हज़रत इंजीनियर सरवत एजाज़ कादरी साहिब भी तशरीफ़ फरमा है और बिलखुसूस जानशीन मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत साहबज़ादा मोहम्मद अब्दुल मुस्तफ़ा हज़ारवी साहिब नाज़्म आला तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान आप भी तशरीफ़ फरमा हैं और आप इस वक्त
मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुनीबुर्रहमान साहिब हज़ारवी उनके नायब होने की हैसियत से भी यहाँ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब से भी कल इस सिलसिला में हज़रत शाह मोहम्मद उवैस नूरानी साहब ने तफसीलन गुफ्तगू की। स्टेज पर हज़रत पीर सैयद करामत अली हुसैन शाह साहिब ज़ीद मजदूहू, हज़रत पीर सैयद ज़ियाउल इस्लाम शाह साहिब गिलानी, और फिर खुशकिस्मती है कि बर्र सगीर की अज़ीम रूहानी दरगाह हज़रत शेर रब्बानी के फ़यूज़ व बरक़ात का मरकज़ शर्कपुर शरीफ के अज़ीम सज्जादा नशीन हज़रत साहबज़ादा मियाँ वलीद अहमद शर्कपुरी भी इस एलामिया को पास कर चुके हैं। और साथ ही स्टेज पर खैबर पख्तूनख्वा से लाई हुई अज़ीम रूहानी शख्सियत हज़रत पीर सैयद ग़ुलाम मुजद्दिद शाह साहिब हाफ़िज़हुल्लाह ताला भी तशरीफ़ फरमा है। शेखुल हदीस हज़रत मुफ्ती मोहम्मद फ़ज़लुर्रहमान साहिब डेरा इस्माइल खां से जलवागर हैं। कसीर तादाद में उलमाए किराम स्टेज पर इस वक्त मौजूद हैं। सरबरा तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत महाज हज़रत साहबज़ादा रज़ाए मुस्तफ़ा नक्शबंदी साहब तशरीफ़ फरमा है। मैं अगर नाम लेता जाऊंगा तो इसी में ही काफ़ी वक्त गुज़र जाएगा। ये हमारे तमाम अजीम लोग जो हमारे हौसलों में एक मेन किरदार अदा करते हैं, इनके होते हुए और आप सब की दुआओं के ज़ेर साया मैं आज ये एलामिया पेश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि कल जब सुबह तुलू होगी तो वह अहले सुन्नत के इनकलाब की सुबह होगी। अल्लाह के फजल से वो वक़्त गुज़र गया जो सोने का वक़्त था। अब हर तरफ बेदारी आ चुकी है, हर तरफ अल्लाह के फजलो करम से एक बहार आ चुकी है। हमारे आज के कायदीन में नब्बाज़े कौम हज़रत अलहाज अबू दाऊद मोहम्मद सादिक साहिब के लखते जिगर साहबज़ादा मोहम्मद दाऊद रज़वी साहिब अमीर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान, उनसे भी इस सिलसिला में मुशावरत हो चुकी है। हज़रत शेखुल हदीस और शेर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब भी स्टेज पे जलवागर हो चुके हैं। मैं आप हज़रात के सामने ये चंद शिक्के पेश करते हुए अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र अदा कर रहा हूँ कि इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान की उम्र आज तकरीबन 7 साल होने को है। 7 साल के अरसे में इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान ने इल्मी, तहकीकी, फ़िक्री और ईमानी महाज़ों पर जिस तरह मिल्लत की तर्जमानी की और अक़ायद अहले सुन्नत के दलाइल लोगों तक पहुँचाए, ये सब कुछ अल्लाह ताला के फ़ज़ल और तौफ़ीक से हुआ। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत शामिल हाल रही। चूँकि कुरान मजीद में तालीम व तहक़ीक़ के साथ दीन की तनफीज़ और इकामत का हुक्म भी दिया गया है। इकामत दीन और तरफीज़ दीन की जिद्दोजहद हम अगरचे पहले भी कर रहे हैं, लेकिन इस जिद्दोजहद को मुनज़्ज़म और मुसलसल करने के लिए आज इन उलमा व मशाइख में, जहाँ मेरे वालिद गिरामी हज़रत सूफ़ी ग़ुलाम सरवर साहब भी तशरीफ़ फरमा है और ख़वातीन के इज्तिमा में मेरी वालदा मोहतरमा भी जलवागर हैं। मैं इन अजीम बुज़ुर्गों और आप तमाम की दुआओं के ज़ेर साया हज़रत दाता गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के इस दारुल हुकूमत के अंदर मैं ये ऐलान करने वाला हूँ कि इदारा सिरात मुस्तकीम जिस कामयाबी से आगे बढ़ा, इसके शोबाजात कायम कर दिए गए। आज जो कुरान व सुन्नत का हमसे तकाजा है, उसके पेश नज़र हम एक नया सेटअप ले रहे हैं और बेदारी का एक नया सफ़र हम करने को जा रहे हैं। मैं आप तमाम हजरात को मुतवज्जे करना चाहता हूँ और खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। आज जज्बों के इस समुंदर के अंदर मैं अहले सुन्नत व जमात को तहरीक सिरात मुस्तकीम का तोहफा पेश कर रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान, तहरीक सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान, राहे कज़्मे समीम, सिरात मुस्तकीम, राहे कज़्मे समीम। तहरीक सिरात मुस्तकीम लोगों को गलबा इस्लाम के लिए ज़हनी तौर पर तैयार करने में किरदार अदा करेगी। हमारा तंजीमी सेटअप जो है उसमें इदारा सिरात मुस्तकीम मदर ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे तरबियत पाने वाले हजरात इस नई तंजीम तहरीक सिरात मुस्तकीम में काम करेंगे। आज आप तमाम हजरात से दुआओं का तालिब हूँ
कि इदारा सिरात मुस्तकीम के बाद जो तहरीक सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा रही है, आप तमाम अहबाब दुआ करें कि अल्लाह हमें नज़र बद से बचाए और खालिक कायनात जल्ला जलालहू मुझे और मेरे तमाम रफ़का और कारकुनान को मज़ीद इखलास की दौलत से माला माल फरमाए, ताकि हम नाम नहाद रोशन ख्याली के मुकाबले में उसवा हसना का झंडा बुलंद कर सकें और अमेरिका के न्यू वर्ल्ड आर्डर के मुकाबले में हम निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फ़िक्र मदीना का परचम हर चोटी पे लहरा सकें। हाज़रीन व नाज़रीन, हमारा आज का ये इज्तिमा जिन हालात में मुनक़िद हो रहा है, इतने सुलगते हालात हैं कि कौम बारूद की बदबू से नढाल हो चुकी है। ये पाकिस्तान हम अहले सुन्नत व जमात के अकाबिरीन ने बनाया था। दूसरे लोग इस वक्त भी मिल्लत अज़ वतन और अखंड भारत का नारा लगाकर पाकिस्तान बनने की मुखालफत कर रहे थे। जब पाकिस्तान हमने बनाया था तो बचाने की तवक्को भी आज हम ही से की जा रही है। अफसोस कि आने जाने वाली हुकूमतों ने अहले सुन्नत व जमात को छोड़कर उन मुखालिफीन पाकिस्तान को गले लगाया और नवाजा, जिनके पाले हुए दहशतगर्द पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत करार दिलवाने के लिए आज गली महल्ले में हमले कर रहे हैं। आज की कॉन्फ्रेंस के शुराका हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आइन और स्टेट के गद्दारों से खुद कुछ हमलों की बदबू में जारी मुज़ाकरात वक़्त का ज़ाया करना है। लिहाजा वक़्त ज़ाया किए बगैर कराची से खैबर तक दहशतगर्दों के ठिकानों का सफाया किया जाए, पाकिस्तान को असला व बारूद से पाक किया जाए। पाकिस्तान असला व बारूद से आतिश फशा बन चुका है, जिसके खात्मे के बगैर अमन की बहाली का काम हरगिज़ नहीं हो सकता। आज हम इस अजीमुशान इज्तिमा में बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कराची में उलमा व मशाइख अहले सुन्नत और कारकुनान को जो चुन चुन के शहीद किया जा रहा है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हमारा मुल्क सऊदी अरब और ईरान की प्रॉक्सी वार की आरामगाह बन चुका है। कालअदम तंजीमें नाम बदल बदल कर अहले सुन्नत के खिलाफ कत्लो गारत का बाजार गर्म किए हुए हैं। हमारा ये मुतालबा है कि ऐसी नाम निहाद तंजीमों पर पाबंदी लगाई जाए और जिन अकाबिर ने ये मुल्क बनाया था, आज उनकी रूहानी औलाद बाहर निकल आई है और ये उलमा व मशाइख और ये आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ठाठे मारता समुंदर इस मुल्क के मजाज को बता रहा है कि अगर उस तरफ गारों वालों के नुमाइंदे मौजूद हैं तो ये सामने मज़ारों वाले के नुमाइंदे भी मौजूद हैं। आज का ये इज्तिमा जो शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के नाम से मुनक्कद किया जा रहा है, याद रखें बंदा नाचीज ने मदीना शरीफ में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आज की तारीख का हज के मौका पर तयन किया था और 6 माह इसकी कैंपेन चलाते हुए गुजर गए। सबसे पहला राबता कदमैन शरीफैन में बैठकर मदीना शरीफ से मैंने लाहौर के उलमा व मशाइख और दीगर ममालिक के दोस्तों से किया। हज़रत मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब से भी वहीं बैठ के आज की तारीख के लिहाज से मुशावरत हुई। ये मेरे रब का फजल है कि वहाँ बैठकर शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से जो हमने दिन मुअय्यन किया, अल्लाह ने या अहले सुन्नत की तारीख का एक रोशन दिन बना दिया है, जिसके नतीजे में आज हमें नए अंदाज में सुबह तुलू होती हुई नजर आ रही है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक। हमारे इस इज्तिमा के अंदर हजरत हाफिजुल हदीस रहमहुल्लाह ताला के नबीरा अजीम तशरीफ फरमा हो रहे हैं। वो हजरत हाफिजुल हदीस पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब नक्शबंदी कादरी, जिनके फयूज की ये झलक तुम्हें सामने नजर आ रही है, और कायदे अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी के बरसते हुए अनवार नजर आ रहे हैं। इमामुल उलमा हजरत अल्लामा अता मोहम्मद बंदयालवी का फैज़ ठाठे मारता नजर आ रहा है, और शेखुल अरब वल अजम हजरत शेख अब्दुल करीम मोहम्मद अल मुदर्रिसुल बगदादी और हजरत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान और हजरत पीर सैयद नूरुल हसन शाह साहिब बुखारी और हजरत शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह के अनवार व तजल्लियात आपको नजर आ रहे हैं।
आज की कॉन्फ्रेंस जो शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से हम मुनक्कद कर रहे हैं, इसके अंदर सबसे अहम पहलू ये है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक में तौहीन रिसालत की जा रही है। हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हद बंदी का मुतालबा करते हैं ताकि मुक़द्दसात की तौहीन का दरवाज़ा बंद हो। बैनुल अक़वामी सतह पर अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की तौहीन रोकने के लिए कानून साजी की जाए और हुकूमत पाकिस्तान अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम पर बनाई गई फिल्मों पर पाबंदी आयद करे। सितंबर 2012 में अमेरिका में बनने वाली गुस्ताखाना फिल्म के मुजरिमों को फांसी दी जाए और अमेरिका की तरफ से आइंदा कोई ऐसी फिल्म ना बनाने की यकीन दहानी कराई जाए। हम 25 सितंबर 2012 में न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मुनक्किद होने वाले इजलास में ओबामा की उस आज़ादी इजहार की आड़ में गुस्ताखाना फिल्म की हमायत की भरपूर मजम्मत करते हैं और इसे तौहीन रिसालत करार देते हुए आलमी दहशतगर्दी करार देते हैं। आपको याद होगा कि 25 सितंबर को जिस वक़्त पूरे आलम इस्लाम में गुस्ताखाना फिल्म के रद्द अमल में मुजाहरे हो रहे थे, अक़वाम मुत्तहिदा की मीटिंग बुलाई गई। UN की 68 मीटिंग थी और उसमें 57 इस्लामिक कंट्रीज के सरबराह भी मौजूद थे। उसमें ओबामा ये बिल्कुल वाज़े लफ्जों में कह रहा था कि फिल्म बैन नहीं हो सकती। किस लिए बैन नहीं हो सकती? कि हमारा कानून आज़ादी इजहार का हुक्म देता है और जो जिसके बारे में बोलना चाहे बोल सकता है। वो कह रहा था, द मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन्स लाइक मी दे आर क्रिश्चियन येट वी डोंट बैन ब्लास्फेमी अगेंस्ट आवर मोस्ट सेक्रेड बिलीफ, कि यहाँ की अक्सरियत ईसाइयों की है, इसके बावजूद हमारे ही मुकद्दस तरीन अकीदे के खिलाफ अगर कोई तौहीन करता है तो हम उसको रोकते नहीं, हम उसको हिफाजत देते हैं। तो अपने बारे में कह रहा था कि जब मुल्क का मैं सदर हूं, मुझ पे तनकीद हो सकती है तो फिर माज़अल्लाह गुस्ताखाना फिल्म भी बन सकती है। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को बुलंद करके आओ ओबामा को पैगाम भेजें, ओबामा हम तेरी सोच को मुस्तरद कर रहे हैं। इट इज नॉट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इट इज टेररिज्म। ये आजादी इजहार नहीं है, ये दहशतगर्दी है। ओबामा जान लो, हम वाशिंगटन के वफादार नहीं हैं, हमने गुंबदे खजरा से वफा की कसम खाई है। आज का ये लाखों का इज्तिमा वेस्ट की कीड़े मकोड़ों तक ये पैगाम पहुंचा रहा है कि हम नमूसे रिसालत की खातिर सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। हमारे लिए अपनी जानों से भी बढ़कर अजीज हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। आका तेरी शान की खातिर, आका तेरी शान की खातिर, आका तेरी शान की खातिर, आका तेरी शान की खातिर। आज के अखबारात में छपने वाली अमरीकी हुकूमत के मुशावरती पैनल कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी सालाना रिपोर्ट, जिसमें 295C की वजह से पाकिस्तान पर कड़ी तनकीद की गई है, हमारा यह इज्तिमा उसको मुस्तरद करता है। हम वाज़े करते हैं कि 295C हमारा दीन है, ईमान है। अमरीका हरगिज हमारे दीन में मुदाखलत से हरगिज हमारे दीन में मुदाखलत ना करे और मुदाखलत से बाज आ जाए। हम तमाम शुरकाए कॉन्फ्रेंस आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानून नमूसे रिसालत 295C की हिफाजत का हलफ उठाते हैं, हाथ बुलंद करके गुंबदे खजरा के साए तले, जो पूरी कायनात पे गुंबदे खजरा का फैला हुआ साया है, ये हजारों उलमा व मशाइख और लाखों आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हलफ उठा रहे हैं कि जब तक हम में से एक भी जिंदा रहा, हम अपने मुल्क से 295C का कानून कभी खत्म नहीं होने देंगे। ये आवाज है दिलों की, ये ईमान है, ये कुरानी कानून है। इस वास्ते मगरब के हर कारे कान खोल के सुन ले, अब उनकी नहीं चलेगी। हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है, अब वही राज होगा जो गुलामान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला करने वाले हैं।
आज के इस इज्तिमा में मैं उस अमरीकी रिपोर्ट को जो आज के दिन में ही अखबारात में खबरें में नवा वक्त में छपी, मैं उसको मुस्तरद करते हुए ये कह रहा हूं, अमरीकी रिपोर्ट में पाकिस्तान में कादियानियों को मजलूम करार दिया गया। मैं ये कहता हूं ये सरासर झूठ है। कादियानी मजलूम नहीं है, हर वक्त यहां शरारतें करते हैं। अभी गुज़श्ता रात की बात है, इदारा सिराते मुस्तकीम जिला उकाड़ा के अमीर हाजी अहमद हसन जुंदेका की रिहाइश पर हवेली लखा में कादियानियों ने फायरिंग की और बहुत बर्बरियत का मुजाहरा किया। लिहाजा कादियानी हर वक्त मुल्क और मिल्लत के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है, क्योंकि इन्हें मुल्क की कलीदी असामियों पर मुसल्लत किया गया है। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि इन्हें इन असामियों से बरतरफ किया जाए। हम अमेरिका को बता देना चाहते हैं कि हम अकीदा खत्म नबूवत के खिलाफ हर साजिश का डट के मुकाबला करेंगे। इस मकाम पर आज की कॉन्फ्रेंस का खुलासा और लाहे अमल की रूह और मुस्तकबिल की रोशनियों की अजान अभी मैं आपके सामने उसका ऐलान करने वाला हूं। स्टेज पर उस मर्द हुर गाजी मुमताज हुसैन कादरी के वालिद गिरामी बशीर आवान साहब भी तशरीफ फरमा है, जो अपने इरशादात से भी हमें नवाजेंगे। आज की इस कॉन्फ्रेंस में मैं इस बात का ऐलान कर रहा हूं, ये तमाम उलमा व मशाइख और जो कल की कलीदी मीटिंग हुई उसमें यह फैसला किया गया था कि मुमताज हुसैन कादरी की रिहाई के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। मुमताज हुसैन कादरी मिल्लत का हीरो है, हर आशिक़े रसूल का दिलदार कादरी अब बन गया है इश्क का मेयार कादरी, अहदे रवां का कौल और इकरार कादरी, फैज़े रजा से बैकरे किरदार कादरी। वो रोकते हैं एक बार नाम लेने से, मैं कह रहा हूं बरमला लखबार कादरी। जिस दिन से वो गुस्ताख पे तलवार बना है उस दिन से बन गया है मेरा यार कादरी। गाजी तेरी अजमत को, गाजी तेरी अजमत को जवान याल उठाएंगे, जवान याल उठाएंगे, जेल का ताला टूटेगा। मैं मुमताज हुसैन कादरी को कातिल कहने वाले नाम निहाद मुफक्किरों को चैलेंज करते हुए और दूर दराज तक अमरीकी नवालों पर पलने वाली एनजीओज के गुमस्तों पर वाज़े करते हुए ये ऐलान कर रहा हूं, मुमताज हुसैन कादरी मुजरिम नहीं है, मिल्लत के अजीम हीरो हैं। कुरान और सुन्नत का फैसला हम अपने उस इश्क रसूल सलाम सेमिनार के अंदर और तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत सेमिनार के अंदर वो पेश कर चुके हैं। हमने फैसला किया है कि सारी सुन्नी तंजीमात पर मुश्तमिल एक नई तंजीम मुमताज हुसैन कादरी की रिहाई के लिए बनाई जा रही है, जिसका फैसला हो चुका। मैं तुम्हें खुशखबरी सुना रहा हूं, गाजी मुमताज हुसैन रिहाई तहरीक ये वो तंजीम है जो तमाम सुन्नी तंजीमात पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा फ्रंट मुमताज हुसैन कादरी की रिहाई के लिए मैदान अमल में उतर चुका है। इस अजीम तहरीक का जो लाहे अमल है वो ज़हन नशीन कर लो। हम आज हुकूमत पाकिस्तान को डेडलाइन दे रहे हैं कि वो गाजी मुमताज हुसैन कादरी को रिहा करे। अगर हुकूमत वक्त ने 13 मई तक गाजी मुमताज हुसैन कादरी को रिहा न किया तो गाजी मुमताज हुसैन कादरी रिहाई तहरीक के ज़ेर एहतमाम फैसला कौन इक़दाम के लिए 22 जून बरोज इतवार सुबह 8 बजे लियाकत बाग में मुमताज हुसैन कादरी रिहाई कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की जाएगी। गाजी तेरे जानिसार, गाजी तेरे जानिसार, गाजी तेरे जानिसार, जेल का ताला टूटेगा। हुक्मरान कान खोल के सुन ले,
मुमताज कादरी अकेला नहीं है, करोड़ों आशिकों के दिल मुमताज कादरी के साथ धड़कते हैं। हम डेडलाइन 13 मई तक दे रहे हैं, लेकिन तुमने तैयारी कल से ही 22 जून की कॉन्फ्रेंस की शुरू कर देनी है। हर तरफ से आशिकों का ऐसा सैलाब आए कि अडियाला जेल का ताला खुद ब खुद टूट जाए और मुमताज हुसैन कादरी या रसूल अल्लाह कहते हुए बाहर तशरीफ ले आए। आपने ये जो ऐलान सुना याद रखोगे, डेडलाइन के बाद कफन बांध के निकलोगे। मुमताज हुसैन कादरी की रिहाई के लिए लियाकत बाग में 22 जून को वो जलसा करेंगे कि हर दिल बाग बाग हो जाएगा और मुनकिरों का दिल दाग दाग हो जाएगा। मुमताज हुसैन कादरी रिहाई तहरीक के ज़ेरे तमाम इंशाअल्लाह 22 जून को दिन के वक्त सुबह 8 बजे से लियाकत बाग रावलपिंडी में तारीखी गाजी मुमताज हुसैन कादरी रिहाई कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। इस आज के एलामिया की 8वीं शक के मुताबिक इराक, लीबिया, शाम, मिस्र और दीगर इस्लामी ममालिक में अहले सुन्नत व जमात की कत्ल गारत रोकी जाए। सहाबा व अहले बैत रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम और औलिया किराम के मज़ारात की तौहीन का सिलसिला बंद किया जाए। इदारा सिराते मुस्तकीम पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम आइंदा साल मार्च में इंशाअल्लाह 7वां अकीदा तौहीद सेमिनार मुनक्किद किया जाएगा। आइंदा साल मार्च में 7वां अकीदा तौहीद सेमिनार मुनक्किद किया जाएगा। वो लोग मत भूलें कि हमने उन्हें छोड़ दिया है। जब तक वो हमारे अकीदे पर नहीं आएंगे उस वक्त हम दलील के अंबार लगाते रहेंगे। अगले साल 7वां अकीदा तौहीद सेमिनार इंशाअल्लाह मार्च में मुनक्किद किया जाएगा। और अगर अकाबिरीनो कायदीन ने हमारे जिम्मा ये खिदमत लगाई तो इंशाअल्लाह हम मीनारे पाकिस्तान पर इनके हुक्म पर तारीखी सुन्नी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी कर सकते हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। कायदीन कदम बढ़ाओ, कायदीन कदम बढ़ाओ, कायदीन कदम बढ़ाओ। पाकिस्तान में निसाबे तालीम में जिनसी तालीम की शक्ल में फैलाई जाने वाली फहाशी फिलफौर बंद की जाए। हम पंजाब हुकूमत की तरफ से इब्तिदाई क्लासों में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खत्म नबूवत और नजरिया पाकिस्तान जैसे मज़ामीन हज़फ करके किस्सा कहानियां शामिल करने की भरपूर मुज़म्मत करते हैं। दो कौमी नजरिया पाकिस्तान की बका की जमानत है। हुकूमत भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने से पहले बताए कि वो 20 लाख शुहदाए आज़ादी की अरवाह को क्या जवाब देगी। हुकूमत सूदी निज़ाम के खात्मे का ऐलान करके मईशत को मुस्तहकम बनाए। हुकूमत थर के कहज़दा अवाम की मदद के लिए मजीद एहतमाम करे और ये हम सब का मुश्तरका फरीज़ा है कि हम उन लोगों की मदद करें। इस एलामिया के आखिर में खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मक्का शरीफ में जो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए विलादत, जहाँ पर पहले अजीम यादगार थी, मस्जिद थी, फिर मकतबा बनाया गया। अब उसको एक मेजर मंसूबे के तहत वहाँ से मुनहदम करके माज़अल्लाह मिल्लत के उस तारीखी मीरास को ख़त्म करने के मुख्तलिफ ज़राए से खबरें आ रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो हुकूमत सऊदी अरब याद रखे, आशिकाने रसूल चुप करके नहीं बैठेंगे। और हम ये वाज़े कर रहे हैं कि सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आसार हैं वो किसी एक फैमिली की जागीर नहीं, वो आशिकों के दिलों का सहारा है। इस वास्ते जो आसार पहले मुनहदम किए गए उन्हें भी दोबारा ताबीर किया जाए और आइंदा कोई ऐसी हरकत ना की जाए। मैं इस एलामिये के इख्तिताम पर मीडिया के तमाम अहबाब का मशकूर हूँ कि हमारी आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाने के लिए इन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया। और मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आइंदा भी जिस वक़्त ऐसा मामला पेश आता है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के महबूब हैं, उनकी इज्जत के खिलाफ जब कोई बोलता है
तो उस वक़्त अपनी गैरत ईमानी का इजहार यह हम सब का मुश्तरका फरीज़ा है। मैं अपनी बात इस बात पे ख़त्म कर रहा हूँ। मुमताज़ हुसैन कादरी रिहाई कमेटी के बारे में मजीद गुफ्तगू शेर अहले सुन्नत अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी साहब फरमाएंगे। मैं बात को ख़त्म करते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा हूँ। कह ही दूं मैं आज तुझसे दर्द दिल की दास्तां, खुश मेरा सोचते खूने जिगर होने को है। सामना है फिर जहां को आतिशे नमरूद का, इश्क भी अपनी अदा में बेखतर होने को है। याद रखें यूरोपी कश्ती के जालिम नाखुदा आज की मौजों से पैदा एक भंवर होने को है। जा रहे हैं बंदगाने किबरिया तागूत पर, ये ओबामा चंद दिनों में दर बदर होने को है। जागते रह के बनाओ इश्क की माला कोई, इस तरफ शाहे मदीना का गुजर होने को है। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामने मोहतरम, हमारे इस प्रोग्राम में स्टेज की जीनत बने ज़ैग़म इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आबिद मुबारक साहिब, सदर तंजीमुल मसाजिद अहले सुन्नत पाकिस्तान, जो कराची से तशरीफ़ लाए। हम उनको भी दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। हमारे इस स्टेज की जीनत बने मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद खलीलुर रहमान शाह साहिब, अमीर जमात अहले सुन्नत डिवीज़न साहिवाल, वो भी तशरीफ़ लाए। हम उनको भी दिल की अता खराइयों से खुशामदीद कहते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती बशीर अहमद फिरदौसी साहिब हासिलपुर से तशरीफ़ लाए। मैं इदारा साथ मुस्तकीम पाकिस्तान की जानिब से उनको दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। खिताब के लिए बड़े अदब से इल्तिमास करता हूँ जर्नैल अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहिब, अमीर आलमी तंजीम अहले सुन्नत तशरीफ़ लाते हैं और खिताब फरमाते हैं। उनके आने से पहले ज़ोरदार नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आका तेरी शान की खातिर, आका तेरी शान की खातिर इदारा सिराते मुस्तकीम पाकिस्तान नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बादो, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बानिए कॉन्फ्रेंस मखदूम अहले सुन्नत फ़ख्र मिल्लत इस्लामिया उस्ताजुल उलमा मुहतरम डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब दामत बरकातुहुल आलिया, मेरी जमात के मुमताज़ उलमा व मशाइख, सादात इज़ाम, जुमला बुज़ुर्गों, दोस्तों, शम्म रिसालत के परवानों, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब को और इदारा सिरात मुस्तकीम को इस अज़ीम शान फ़क़ीदुल मिसाल शान रिसालत कॉन्फ्रेंस के मुनक़िद करने पर बहुत मुबारक पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इदारा मुस्तकीम को, सिरात मुस्तकीम को और कामयाबियाँ अता करे और तहरीक सिरात मुस्तकीम को जो एक नया फ्रंट कायम किया जा रहा है, एक नया नेटवर्क कायम किया जा रहा है, उसको भी अल्लाह ताला कामयाबियों से नवाजे। बहुत सी बातें हैं
जिनको दिल चाह रहा है कि मैं बयान करूं, लेकिन वक्त बहुत गुज़र चुका है। पूरे मुल्क के उलमा मशाइख की नुमाइंदगी स्टेज पर मौजूद है और बानिया कॉन्फ्रेंस का जो तफसीली खिताब है, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मैंने कोई 3 घंटे तकरीबन बयान करना है इशारे रिसालत पर, तो बहुत वक्त इसके लिए दरकार है सारे प्रोग्राम के लिए। शान रिसालत के हवाले से मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अनगिनत अज़मतें और शानें अता फरमाई हैं, जिनमें से एक शान ये भी है कि आप अव्वलुल मखलूक़ात हैं और आपका नूर अल्लाह ने सारी कायनात से पहले पैदा किया और आपके नूर से अल्लाह ने सारी कायनात पैदा की। ये किसी आलिम या किसी मौर्रिख या किसी दानिश्वर का कौल नहीं है, ना किसी साइंसदान की ये तहकीक है। ये हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना इरशाद है, जो कि हदीसे सही में मौजूद है, जिसको इमाम बुखारी और मुस्लिम के दादा उस्ताद इमाम हाफिज़ अब्दुर रज़ाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने मुसन्नफ़ में सही सनद के साथ रवायत किया है। फरमाते हैं, अब्दुर रज़ाक अन मामरिन अन इब्न मुनकादिर अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह काला साल तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अव्वल शैइन खलक़हुल्लाह काला हुवा नूर नबी का या जाबिर खलक़हुल्लाह सुम्मा खलक़ फीह कुल्ला खैरिन। इमाम अब्दुर रज़ाक इमाम बुखारी और मुस्लिम के दादा उस्ताद फरमाते हैं, मैंने ये रवायत की मामर से, उन्होंने इब्नुल मुनकदिर से, उन्होंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी से। वो फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, हुजूर बताएं वो पहली शय कौन सी है जिसको अल्लाह ने पैदा किया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन फरमाया, ऐ जाबिर वो तेरे नबी का नूर है जिसको अल्लाह ने सारी कायनात से पहले पैदा किया। फिर हुजूर फरमाते हैं, सुम्मा खाला काफ़ी है कुल्ला खैरिन, फिर अल्लाह ताला ने उस नूर में कुल खैर पैदा किया, कुल खैर जिसमें नबुव्वत भी है, नबुव्वत भी कुल खैर है। हुजूर नबी करीम उसी वक़्त से नबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नूर पैदा हुआ उसी वक़्त से हुजूर नबी हैं। सुम्मा खलक़ फ़ीह कुल्ला खैरिन, ज़ाहिर है नबुव्वत भी खैर है, हर खैर अल्लाह ताला ने उसमें पैदा कर दिया। सुम्मा खलक़ फ़ीह कुल्ला खैरिन, ये सहीहुल इस्नाद हदीस है। इस मौका पर मैं शेर बेशा अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा हाफिज़ खादिम हुसैन साहब रिज़वी दामत बरकातुहुल आलिया का शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने मुझे भी और भी बहुत से उलमा को मुतवज्जे किया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हुजूर नबी करीम की बेसत से पहले नबुव्वत का इनकार किया है, हुजूर की शान का इनकार किया है कि आप बेसत से पहले नबी थे, इसका इनकार किया है और उनके नामों पर मकाला जात लिखने के लिए तंजीमुल मदारिस में मदारिस को लिखा गया है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के फ़र्ज़ंद जलील हज़रत साहबज़ादा मोहम्मद अब्दुल मुस्तफ़ा हज़ारवी साहिब का। हमने आपसे रब्ता किया और भी मदारिस ने रब्ता किया
तो तंजीमुल मदारिस ने फैसला किया कि जो लोग रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेसत से पहले नबी नहीं मानते, जो लोग रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलम अरवाह में नबी नहीं मानते, जो लोग रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलम हकाइक में नबी नहीं मानते, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मुतलक नहीं मानते, उन लोगों के नाम हम मकालात से खारिज करते हैं। तो जिस तरह शेर बेशा अहले सुन्नत उठे रसूल करीम की नामूस के लिए, और जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शान पर हमला हुआ तो मैदान में आए। मैं ये तवक्को करूंगा कि हमारे उलमा आइंदा भी हर ऐसे मसले पर मैदान में आएंगे और तमाम उलमा को तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत के लिए मुतवज्जह करेंगे और यकजान होकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत शान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। खिताब के लिए इल्तिमास कर रहा हूँ अज़ीम मुबल्लिग़ इस्लाम मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अल्लामा लियाकत हुसैन साहिब जो कराची से तशरीफ़ लाए हैं और ARY न्यूज़ पे आप उनको अक्सर देखते हैं, आपके नारों की गूंज में तशरीफ़ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, इदारा सिराते मुस्तकीम पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजन क़य्यिमा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन व अमलन सालिहन मक़बूला। बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मेरे उस्ताज़ मुकर्रम उस्ताज़ुल उलमा शेखुल हदीस व तफ़सीर हज़रत अल्लामा मौलाना ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब तशरीफ़ फरमा है। मैं कंज़ुल उलूम वल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब को इस खूबसूरत फ़क़ीदुल विसाल और आले सुन्नत के अंदर एक रूह और आले सुन्नत के अंदर एक उम्मीद पैदा कर दी है। इस इज्तिमा को देखकर वो चेहरे जो मायूस हो चुके थे, शब रोज़ जहाँ पर बैठते यही बात होते कि कैसे काम होगा, कैसे जमा होंगे, कैसे बड़ा काम हो सकता है। डॉक्टर साहब ने सबको जमा करके और बिहम्दिल्लाह तबारक व तआला हमारे आले सुन्नत के वो कदीम बड़े बड़े इज्तिमात और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें, सुन्नी बनारस कॉन्फ्रेंस, मुल्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस, ये जितने बड़े बड़े इज्तिमा हैं मुसलमानों, यकीनन ये मुसलमानों का इज्तिमा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू का मिस्ताक़ आतम है। कोई कादरी है, कोई चिश्ती है, कोई नक्शबंदी है, अपने अपने लिबास में, इमामे में अपने अपने बुजुर्गों से ताल्लुक़ रखने के बावजूद बिहम्दिल्लाहि तबारक व तआला अगर यहाँ पर जमा है, यहाँ पर मुज्तमे हुए हैं तो आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हुजूर की शान के लिए जमा हुए हैं, हुजूर की अजमत के लिए जमा हुए हैं कि क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कि दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। ये बिहम्दिल्लाहि तबारक व तआला ये जम्मे गफीर मुसलमानों का ये इस बात का ऐलान कर रहा है कि ये सुन्नी चूरी खाने वाले मियाँ मिठू नहीं है। बिहम्दिल्लाहि तबारक व तआला आज भी अगर किसी बात पर जमा हो जाएं, आज भी अगर किसी बात पर खड़े हो जाएं, ये पाकिस्तान आले सुन्नत ने बनाया, या रसूल अल्लाह कहने वालों ने बनाया, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को बचाएंगे भी तो आले सुन्नत बचाएंगे। और बिहम्दिल्लाहि तबारक व तआला आज जो हुजूर के जिक्र के, और सबसे बढ़कर मैं दाएं देखता था इतने बड़े उलमाए किराम, बाएं देखे इतने बड़े उलमाए किराम, खुदा की कसम खून बढ़ जाता है, हिम्मतें बढ़ जाती हैं, जज्बात बढ़ जाते हैं, काम बढ़ जाते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ
इस मर्द कलंदर को, इस मर्द मुजाहिद को, इस मायूसी के दौर के अंदर आले सुन्नत के अंदर एक मोहब्बत की रूह फूकी, आले सुन्नत को जमा किया है, तहरीक का ऐलान किया है। और बिहम्दिल्लाहि तबारक व तआला ये तहरीक कोई आम तहरीक नहीं है। इसका नाम जो इस्तिशाद किया गया, इसका नाम जो इस्तिखराज किया गया, इसका नाम जो लिया गया है वो है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि ऐ खुदाया हमें सिरात मुस्तकीम पर चला दे। ये सीधा रास्ता है, ये शफाअत नगर का रास्ता है, ये हुजूर के लिवाउल हम्द का रास्ता है, ये आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का रास्ता है, ये सिरात मुस्तकीम ही मदीने का रास्ता है। अल्लाह तबारक व तआला से मुसलमानों यही दुआ करता हूं कि अल्लाह मुसलमानों के अंदर यही इज्तिमा अता फरमाए, यही कुव्वत अता फरमाए, यही इत्तिहाद अता फरमाए। यही मोहब्बतें बढ़ती रहेंगी तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान के अंदर अमन आ जाएगा। वो अल्लाह के खलील ने जो दुआ मांगी थी कि रब्बी जाल हादा बलदन आमिरा वर्जुक अहलहू का मिस्ताक बन जाएगा। अल्लाह इस मुल्क को भी अमन दे, इस शहर को भी अमन दे, और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र, हुजूर की शान, हुजूर का मिलाद इसी तरह होता रहे कि खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, कि मोहम्मद का मिलाद होता रहेगा। फरमा हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। इमाम अहमद रजा से पूछा, फरमाया ये कब तक करते रहेंगे, ये कब तक हुजूर का जिक्र होगा, ये कब तक हुजूर की शान बयान होंगी। फरमाया हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदुब जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका मनाते जाएंगे। अल्लाह ताला की जिक्र हमेशा मनाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपने जज्बे का इजहार करते हुए मेरे साथ मिलके हाथ उठा के नारा लगाना है, नारे रिसालत सज्जिदी मुर्शिदी, सज्जिदी मुर्शिदी। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में आका तेरी शान की खातिर। लब्बैक, सारे बोलो लब्बैक 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 लब्बैक। देखने वाले देखें, आखिरी इंसान तक हर शख्स की तवज्जो स्टेज के साथ वाबस्ता है। यहां किराए के लोग नहीं हैं, ये मदीना की गलियों के मस्ताने हैं। सब कहो लब्बैक लब्बैक लब्बैक। मिसले फारिस जलजले हो नज्द में, लब्बैक 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 लब्बैक। सामने मोहतरम, हमारे स्टेज पर की जीनत बने पीरे तरीक़त रहबर शरीयत हजरत साहिबजादा मियाँ मोहम्मद तनवीर अहमद नक्शबंदी साहिब, आस्ताना आलिया कोटला शरीफ के, जो लाहौर डिवीज़न के इदारा सात मुस्तकीम के नाज़्म आला भी हैं। हम उनको दिल के अथाह गहराइयों से खुश आमदेद कहते हैं। सामने मोहतरम, अब भी वो नूरानी वक़्त आ रहा है कि जब वो मेरे कायद का लिखा हुआ साज़े इनकलाब जो रूहों को ताजगी दे रहा है, जो हर तरफ एक शोर बर्पा कर रहा है, मेरे कायद ने जो तराना लिखा था वो पेश होने जा रहा है। और फिर बाद में मेरे कायद ने यह भी लिखा, तौहीद और रिसालत की खातिर हर बातिल से टकराएंगे हम, फिक्रे मदीना का परचम हर चोटी पे लहराएंगे। ये भूल है तेरी वाशिंगटन के दुनिया पे तू राज करे, रहमान के बंदे हर बस्ती पे मदनी रंग चढ़ाएंगे। मैं कहता हूं बदखाहों से, उठ जाओ मेरी राहों से, मकरूज है मेरी जान अभी हम खुद ही कर चुकाएंगे। मैं रब की आस में कहता हूं, सरकारे मदीना के सदके वो दिन भी आएगा, सिर्फ हम दुनिया पे छा जाएंगे। सादे इनकलाब पेश करने के लिए कराची की वो प्यारी आवाज बुलबुल मदीना मोहतरम जनाब हाफिज मोहम्मद ताहिर कादरी साहब को दावत दे रहा हूं। तशरीफ लाते हैं और तौहीद और रिसालत का नारा दुनिया में लगाने निकले हैं, पेश करने के लिए आ रहे हैं। उनका इस्तकबाल करें, नारे तकबीर।
नारे तकबीर। टकराया ऐसे नहीं जाता, जब टकराना हो तो आवाजों में गूंज होती है, जज्बे जमा होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक। इदारा सिराते मुस्तकीम पाकिस्तान, राहे अक़द में समीम, गुंबद खजरा की तंजीम, इश्क व इबादत की तालीम, कुरान और सुन्नत की तफहीम, तहरीके सिराते मुस्तकीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए बहुत बड़ी सआदत है कि उलमाए कराम का जम्मे गफ़ीर यहाँ मौजूद है और मुझे ये सआदत मिल रही है कि तराना सिरात मुस्तकीम, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको रिकॉर्ड भी करवाया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पढ़ने की भी सआदत हासिल हो रही है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इस अज़ीमुश्शान शान रसूल कॉन्फ्रेंस के सदक़े व तुफ़ैल हम तमाम को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए। आइए मिलकर इस सदा को बुलंद करते हैं, दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। तौहीद और रिसालत का नारा दुनिया में लगाने निकले हैं। हमारे डॉक्टर साहब के इस मिशन में कौन कौन साथ देगा? बस तो ये वाली लाइन आप सब ने कहनी है, तौहीद और रिसालत का नारा दुनिया में लगाने निकले। अब जो इस मिशन में साथ देना चाहता है वो तो दोनों हाथों को बुलंद करके ये मिसरा कहेगा, तौहीद और रिसालत का नारा, तौहीद और रिसालत का नारा दुनिया में लगाने निकले गए। तौहीद और रिसालत का नारा दुनिया में लगाने निकले गए। फारान की चोटी का नगमा, फारान की चोटी का नगमा घर घर में बसाने निकले हैं। तौहीद और रिसालत का नारा दुनिया में लगाने निकले हैं। तौहीद और रिसालत का नारा दुनिया में लगाने निकले गए। तौहीद और रिसालत का नारा दुनिया में लगाने निकले हैं। कुरान की दौलत सीनों में, सुन्नत का फरेरा हाथों में, सुन्नत का फरेरा हाथों में। कुरान की दौलत सीनों में, सुन्नत का फरेरा हाथों में। गुलराए सदाकत की खुशबू, गुलराए सदाकत की खुशबू दिल दिल में बसाने निकले हैं। तौहीद और रिसालत का नारा दुनिया में लगाने, भाई जरा बुलंद आवाज से कहना है, दुनिया में लगाने निकले हैं। नारा दुनिया में लगाने निकले हैं। तौहीद और रिसालत का नारा दुनिया में लगाने निकले हैं। ये इल्म तो मेरे आका की बारिश की बरसती बूंदे हैं, बारिश की बरसती बूंदे हैं। ये इल्म तो मेरे आका की बारिश की बरसती बूंदे हैं। तस्नीम नबूवत के कासे, तस्नीम नबूवत के कासे बस पीने पिलाने निकले हैं। तौहीद और रिसालत का नारा दुनिया में
लगाने निकले हैं तौहीद और रिसालत का नारा। पूरा मजमा बोलेगा तौहीद और रिसालत का नारा। निकले हैं तौहीद और रिसालत का नारा, दुनिया में लगाने निकले हैं। सजदा तो फकत अल्लाह ही को है, ताज़ीम है अल्लाह वालों की। सजदा तो फकत अल्लाह ही को है, ताज़ीम है अल्लाह वालों की। गुलदाने अकीदा में गम तो, गुलदाने अकीदा में गम तो ये फूल सजाने निकले हैं। तौहीद और रिसालत का नारा दुनिया में लगाने निकले हैं। तौहीद और रिसालत का नारा दुनिया में लगाने निकले हैं। ताइफ में, बदर में, खंदक में मेरे आका ने जो दर्स दिया, मेरे आका ने जो दर्स दिया। ताइफ में, बदर में, खंदक में मेरे आका ने जो दर्स दिया। यरमूक को यमामा करबल का, यरमूक को यमामा करबल का पैगाम बताने निकले हैं। तौहीद और रिसालत का नारा दुनिया में लगाने निकले हैं। तौहीद और रिसालत का नारा दुनिया में लगाने निकले हैं। मगरिब की देग के चमचों को, मगरिब की देग के चमचों को क्या खबर है कुव्वत बूज़र की। मगरिब की देग के चमचों को क्या खबर है कुव्वत बूज़र की। तहज़ीब इजाज़ी का लुक़मा यूरोप को खिलाने निकले हैं। तौहीद और रिसालत का नारा दुनिया में लगाने निकले हैं। अपना तो ये जज्बा है आसिफ, हर सांस में सही पे हम हो। अपना तो ये जज्बा है आसिफ, हर सांस में सही पे हम हो। ना थकने थकाने निकलेंगे, ना सोने सुलाने निकले हैं। तौहीद और रिसालत का नारा दुनिया में लगाने निकले हैं। खुद को मिटा देंगे हम, जान लुटा देंगे नाम हुस्से आका पर हम सर कटा देंगे। लब्बैक 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 या रसूल। मुझे वो मंजर याद आ रहा है कि जब नश्तर पार्क में कायदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी ने इसी तरह की महफिल सजाई थी। इस स्टेज पर 200 उलमाए कराम मौजूद है और सब खड़े होकर हाथों में हाथ डालकर लब्बैक या रसूलल्लाह की सदाएं लगा रहे थे। मैं चाह रहा हूँ आज फिर से वो मंजर की याद ताज़ा हो जाए। तमाम हजरात हाथों को बुलंद करके लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह। रंग बरंगे झंडे छोड़ो, थाम लो गुंबद वाला, थाम लो गुंबद वाला। हमसे राजी हो जाएगा सोने मदीने वाला। इस पर चमके तले तुम सारे देखो जाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा हर घर में लहरा। खुद को मिटा देंगे हम, जान लुटा देंगे नाम उससे आका पर हम सर कटा देंगे। लब्बैक 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 या रसूल। आखिरी शेर, और ये शेर तो ऐसे है कि सारे मिलकर ही पढ़ेंगे। लब पे नाते पाक नगमा कल भी था और आज भी है। अगला मिसरा तो आप सबने पढ़ना है। कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता आज भी है।
सुनली सुलदावे उन पर मर मिटने का जज्बा दिल में था और आज भी है। खुद को मिटा देंगे हम जान उड़ा देंगे नाम उससे आकाबर हम सर कटा देंगे। लब्बैक 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 या लब्बैक या रसूल अल्लाह। सामने मोहतरम दावत खिताब देने जा रहा हूँ जानशीन फ़कीर आज़म मेरी मुराद पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुहिबुल्लाह नूरी साहिब सरबरा जामिया हनफिया बसीरपुर शरीफ वो तशरीफ़ लाते हैं और खिताब से हमारे दिलों को मादूद फरमाते हैं। उनके आने से पहले एक ज़ोरदार नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, इदारा सिराते मुस्तकीम पाकिस्तान। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिन नबिय्यिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, हाज़रीन मुहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से आज हम इस अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस में हाज़िर हैं। उस्तादुल उलमा कंज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद आसिफ़ अशरफ जलाली साहब ने इस अजीम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करके मैं समझता हूँ कि एक वफ़ादार उम्मती होने का हक़ अदा किया है। इस वक्त जबकि तागूती क़ुव्वतें नामूस रिसालत पे हमला आवर हैं, ऐसी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद यकीनन वक्त की ज़रूरत है। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या क्या अज़मतें अता की। जितने भी इस कायनात में रसूल तशरीफ़ लाए, अम्बियाए किराम तशरीफ़ लाए, नबियों को अगर नबूवत मिली, रसूलों को रिसालत मिली तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से मिली। आलम अरवा में ये वादा लिया गया था अम्बिया से, इन आमनतुम बिही व सद्दक़्तुम बिही लजअलतुकुम नबिय्यम व रसूला। ए नबी अरवाए अम्बिया, अगर तुम इस नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस वक़्त आलम अरवा में मनसब रिसालत से पहले ही सरफराज हो चुके थे आका, अम्बियाए किराम से वादा लिया गया कि अगर इनसे ईमान लाओ और मोहम्मद मुस्तफ़ा की तस्दीक करो तो इनके साथ ईमान लाने के सदक़े में तुम्हें नबूवत और रिसालत से सरफराज करूँगा। जिस आका के सदक़े नबियों को नबूवत और रसूलों को रिसालत मिली, उस आका की अज़मतों का क्या कहना, जिनकी रिफ़त ज़िक्र का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद ज़िम्मा लिया। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए हबीब तेरी खातर हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। जिक्र बुलंद करने वाला रब्बे कायनात है, कोई इस जिक्र को घटा नहीं सकता, इस जिक्र को कम नहीं कर सकता। लेकिन ये तो अपनी वफा है कि हम कहाँ तक अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का हक़ अदा करती हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े तो हमें कुरान मिला, हुज़ूर के सदक़े ईमान मिला और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े रब्बे रहमान मिला। अल्लाह को मानने वाली तो पहले भी कौमें थी, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम बुखारी लिखते हैं, मुहम्मदुन फ़र्क़ुम बैनन नास, जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहें ईमान नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मद रसूलुल्लाह होगा तो ईमान होगा। ईमान है ही मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक का नाम। अल्लामा इकबाल ने बहुत खूबसूरत शेर कहा, और ये शेर असल में शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने
हमदिया शेर कहा था। अल्लामा इकबाल ने उसमें थोड़ी सी तरमीम करके शेर को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। शेख अतार ने लिखा था, हमद बेहद मर खुदाए पाक रा, आके ईमा दाद मुश्ते खाक रा। अल्लामा इकबाल ने इस शेर को यूं बदल दिया कि हमद बेहद मर रसूले पाक रा, आके ईमा दाद मुश्ते खाक रा। हाज़रीन मोहतरम, मैं इन अल्फाज के साथ, क्योंकि बहुत से उलमाए किराम तशरीफ़ फरमाए और यकीनन इस तकरीब के रिकार्ड करने वाले हज़रत डॉक्टर साहब के खिताब सुनने के लिए सारे लोग मुंतज़िर हैं। मैं बारे दिगर डॉक्टर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे कायदे मोहतरम ने चूंकि यूथ विंग का जो है आगाज़ भी किया है, तो एक नारा मैं उनके लिए भी लगवाना चाहता हूं, ताकि सिक्योरिटी पर वो मामूर लोग आपके इस नारे को सुनकर उनके हौसले बुलंद हों। हमारे कायद ने यूथ विंग के लिए एक नारा आप लोगों के तक पहुंचाया है, नया जज्बा नया खून गालिबून गालिबून, नया जज्बा नया खून। ऊंची आवाज से, ताकि सिक्योरिटी वाले दोस्तों का तक आपकी आवाज पहुंचे। सिक्योरिटी वो दूर दूर तक कर रहे हैं, शादरे तक भी वो दोस्त खड़े हैं, आप उन तक अपनी आवाज पहुंचाएं और आप उनसे ये कहें कि आप लोग हमारी सिक्योरिटी कर रहे हैं, हम आपके नारे लगा रहे हैं, नया जज्बा नया खून, पर अमन पर सुकून, एक हकीकत एक जुनून, नया जज्बा नया खून। सामने मोहतरम, खिताब के लिए मुल्तमिस हूँ, ज़ैग़ में इस्लाम मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आबिद मुबारक साहिब, जो कराची से तशरीफ़ लाए सदर हैं तंजीम मसाजिद अहले सुन्नत पाकिस्तान, वो तशरीफ़ ला रहे हैं और खिताब फरमाने के लिए आपसे वो गुफ्तगू करने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं, तो आप भी उनका इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, इदारा सिराते मुस्तकीम पाकिस्तान, अहले सुन्नत की जिया, पीर जलालुद्दीन शाह, अहले सुन्नत की जिया। नहमदुका या मन शरह सुदूरना वयस्सिर लना उमूरना वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल इज़्ज़त मुबारकबाद कंजुल उलमा मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली दामत बरकातुहुल आलिया, और आज इदारा सिराते मुस्तकीम से तहरीके सिराते मुस्तकीम की तरफ कदम बढ़ाने वाले वो इनके जानिसार साथी जिन्होंने इस अजीमुशान बज़म को सजाया, और मेरे रहबर मेरे उस्ताद स्टेज पर मौजूद मेरे सरपरस्त हज़रत अल्लामा शेखुल हदीस व तफसीर जनाब खादिम हुसैन साहब रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया कि कुरान मजीद फुरकान हमीद तो इरशाद फरमाता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए हबीब हमने आपकी शान को आपके लिए बुलंद कर दिया। और आज ये अज़ीमुश्शान अहले सुन्नत का इज्तिमा अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बुलंद करने के लिए, बढ़ाने के लिए, बयान करने के लिए यहाँ पर लाखों की तादाद में जमा है। आज ये दाता की नगरी में जमा होने वाले लोग बखूबी इस बात से वाकिफ हैं कि पूरी दुनिया में हमारे आका व मौला मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और अजमत पर तरह तरह से हमले किए जा रहे हैं। आज फिर जिस तारीख को दोहराने की जरूरत है कि जब भी ऐसा मौका आया
तो कभी फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार बाहर निकलती है, तो कभी मौला अली की तलवार बाहर निकलती है, कभी इमाम हुसैन की तलवार बाहर निकलती है, तो कभी खालिद बिन वलीद की तलवार बाहर निकलती है, तो कभी गाजी इलमदीन शहीद की तलवार बाहर निकलती है, तो कभी गाजी अब्दुल कय्यूम शहीद की तलवार